हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से लेट्स लर्न एवरीवन पर, जहां आप सीखते हैं वोकैबलरी और करते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव। आज के वीडियो में लेकर आई हूं आपके लिए 18 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स। सभी वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड इज़ असिस्ट। असिस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मदद करना, सहायता करना, सहयोग देना या हाथ बटाना। एग्जाम्पल है, कुड यू प्लीज़ असिस्ट मी इन कंप्लीटिंग कॉलेज प्रोजेक्ट। क्या आप कृपया कॉलेज परियोजना मतलब प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेरी सहायता कर सकते हैं या मेरी मदद कर सकते हैं। तो असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना या मदद करना। नेक्स्ट है ब्रैग। ब्रैग भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डींग हाँकना, शेखी बघाड़ना, अपनी बड़ाई खुद करना या अभिमान दिखाना, मतलब अपनी तारीफ खुद करके उसका घमंड दिखाना कि मुझे ये आता है या मेरे पास ये है वो है, इन सब चीज़ों का घमंड दिखाना। एग्जाम्पल है, शी लाइक्स टू ब्रैग अबाउट हाउ मच मनी हर हस्बैंड अर्न्स। वह इस बात पर शेखी बघाड़ना पसंद करती है कि उसका पति कितना कमाता है। नेक्स्ट वर्ड है लक्शरी या लग्जरी। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है आनंद, समृद्धि, भोग विलास या विलासिता की वस्तुएं। मतलब वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं और हमारी ज़रूरत नहीं होती हैं, केवल आराम के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए होती हैं, या कह सकते हैं शान और शौकत की चीज़ें। एग्जाम्पल है, दे सर्टेनली डोंट लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी बट दे आर नॉट पुअर ऑल्सो। वे निश्चित रूप से विलासिता या आनंद की जीवन नहीं जीते, लेकिन वे गरीब भी नहीं हैं। नेक्स्ट है अपेरेंटली। अपेरेंटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से, जाहिर तौर पर या साफ तौर पर। एग्जाम्पल है, अपेरेंटली ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न एनीथिंग। स्पष्ट रूप से उसे कुछ भी सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब साफ साफ पता चलता है कि उसे कुछ भी सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एम्पल। एम्पल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त, काफ़ी या ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ जो हमें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास है। एग्जाम्पल है, वी हैव एम्पल एविडेंस टू प्रूव दैट ही इज़ टोटली इनोसेंट। हमारे पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त या काफ़ी सबूत हैं कि वह पूरी तरह से निर्दोष है। तो एम्पल का मतलब होता है काफ़ी, प्रचुर या पर्याप्त। अगला वर्ड है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना या बढ़ा चढ़ाकर कहना। एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज मैग्नीफाइज हिज अचीवमेंट्स इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वह हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, मतलब छोटी सी भी उपलब्धि को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर कहता है। नेक्स्ट है फंबल। फंबल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टटोलना या लापरवाही से ढूंढना। एग्जाम्पल है, शी वॉज एंग्रीली फंबलिंग फॉर द कार कीज इन द पॉकेट्स ऑफ हर हैंडबैग। वह गुस्से में अपने हैंडबैग की जेब में कार की चाबियां ढूंढ रही थी या टटोल रही थी। यहाँ पर एक वर्ड आया एंग्रीली, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गुस्से से, और फंबल का मतलब होता है टटोलना या किसी चीज़ को जल्दबाजी में लापरवाही से ढूंढना। अगला वर्ड है कैलेमिटी। कैलेमिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है आपदा, आफत, त्रासदी, विपदा, भयंकर संकट या कठोर विपत्ति। एग्जाम्पल इज, द होल वर्ल्ड हैज़ बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखला की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। तो कैलेमिटी मतलब आपदा, आफत या त्रासदी। अगला वर्ड है गैम्बिट। गैम्बिट एक नाउन है जिसका मतलब होता है पहला कदम, पहली चाल, तिक्रम या किसी काम का प्रारंभ या किसी काम को शुरू करने की प्रारंभिक प्रक्रिया। मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम जो पहला कदम रखते हैं उसे बोलते हैं गैम्बिट।
नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिसेस मेड बाय द लीडर बिफोर इलेक्शंस वर प्रूव्ड ओनली द गैम्बिट टू विन इट। चुनाव से पहले नेता द्वारा किए गए वादे उसे जीतने के लिए केवल पहला कदम साबित हुए। मतलब जीतने के बाद उन्होंने अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए, तो वो जो उनके प्रॉमिसेस थे वो केवल चुनाव को जीतने का पहला कदम साबित हुए। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। हॉटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अभिमानी, घमंडी, अकड़बाज, मगरूर या अहंकारी। एग्जाम्पल है नोबडी लाइक्स हर बिकॉज शी बिहेव्स इन अ हॉटी मैनर। उसे कोई भी पसंद नहीं करता है क्योंकि वह घमंडी तरह से व्यवहार करती है या घमंडी व्यवहार करती है। नेक्स्ट वर्ड है मॉक। मॉक वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक बनाना या मजाक उड़ाना या उपहास करना। और जब हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है नकली, कृत्रिम, बनावटी, दिखावटी या अवास्तविक। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एज अ वर्ब इसका एग्जाम्पल है द हॉटी गर्ल वॉज मॉकिंग एट द चीप ड्रेस ऑफ हर पुअर क्लासमेट। घमंडी लड़की अपने गरीब सहपाठी की सस्ती पोशाक का मजाक उड़ा रही थी। अब जो पिछला वर्ड था हॉटी वो भी इस एग्जाम्पल में आ गया जिसका मतलब था घमंडी। तो घमंडी लड़की अपने गरीब सहपाठी की सस्ती ड्रेस का मजाक उड़ा रही थी। यहाँ पर हमने मॉक को एज अ वर्ब यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी गॉट सक्सेस इन गेटिंग अ गुड जॉब बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ मॉक इंटरव्यू। उसने नकली इंटरव्यू का अभ्यास करके अच्छी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की। मतलब जो रियल इंटरव्यू था उसको देने से पहले मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करके अच्छी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की। अगला वर्ड है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है थरथराना, कांपना, सिहरना, घबराना या थर्रा उठना। मतलब डर की वजह से या ठंड या बीमारी की वजह से कांपना। दो एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ जिसमें हम क्लियर करेंगे कि ठंड की वजह से और डर की वजह से कांपना के लिए हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द विंड वॉज सो कोल्ड आउटसाइड सो आई स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग एज आई एग्जिटेड फ्रॉम द रूम। बाहर हवा बहुत ठंडी थी इसलिए कमरे से बाहर निकलते ही मैं कांपने लगा। यहाँ पर ठंड से कांपने की बात हो रही है। सेकंड एग्जाम्पल है द स्टूडेंट वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर वाइल एंटरिंग इनटू द स्टाफ रूम। स्टाफ रूम में प्रवेश करते समय छात्र डर से कांप रहा था। अगला वर्ड है हिगल। हिगल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मोल भाव करना, मोल तोल करना, भाव ताव करना या सौदेबाजी करना। एग्जाम्पल है सम पीपल थिंक दैट इट इज़ देयर राइट टू हिगल ओवर द प्राइस ऑफ थिंग्स इन द मार्केट। कुछ लोग सोचते हैं कि बाज़ार में चीज़ों की कीमत पर मोल भाव करना या सौदेबाजी करना उनका अधिकार है। अगला वर्ड है कैंडिडली। कैंडिडली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, खुलकर, साफ साफ या ईमानदारी से। एग्जाम्पल है द लिटिल बॉय कैंडिडली एडमिटेड दैट ही डिड ऑल द मिसचीफ टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स। छोटे लड़के ने खुलकर स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी शरारतें की हैं। मिसचीफ का मतलब होता है शरारत और कैंडिडली का मतलब होता है खुलकर या साफ साफ। अगला वर्ड है अस्क्राइब। अस्क्राइब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है श्रेय देना, उत्तरदायी ठहराना, कारण मानना या जिम्मेदार मानना। दो एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें मैंने फेलियर और सक्सेस दोनों के बारे में बात की है। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू कांट अस्क्राइब योर फेलियर्स टू द अदर पीपल। आप अपनी असफलताओं के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सेकेंड एग्जाम्पल है ही एस्क्राइब्स हिज सक्सेस टू हिज पेरेंट्स। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देता है। तो एस्क्राइब का मतलब होता है उत्तरदायी ठहराना या श्रेय देना। अगला वर्ड है टॉटर। टॉटर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लड़खड़ाना, डगमगाना या लड़खड़ाते या डगमगाते हुए चलना। बीमारी की वजह से या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से, कमज़ोरी की वजह से जब हम लड़खड़ा कर चलते हैं तो उसको बोलते हैं टॉटर। एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल ही वॉज टॉटरिंग इन द स्ट्रीट। ज़्यादा शराब पीने की वजह से वह सड़क पर लड़खड़ा रहा था या डगमगा रहा था। अगला वर्ड है अब्लिवियस। अब्लिवियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेखबर, अनजान या शून्यचेत।
एग्जाम्पल है आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन शी सीम्स कम्प्लीटली अब्लिवियस टू वॉट इज़ गोइंग ऑन अराउंड हर। अपने बेटे की मृत्यु के बाद से वह अपने आसपास हो रही घटनाओं से पूरी तरह बेखबर लगती है या पूरी तरह अनजान लगती है। तो अब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर या अनजान। अगला वर्ड है एलमेंट। एलमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है बीमारी, रोग, विकार, व्याधि, कष्ट या पीड़ा, जिसको हम इलनेस भी बोलते हैं। लेकिन एलमेंट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर बीमारी बहुत ही ज़्यादा सीरियस ना हो। मतलब छोटी मोटी बीमारियों को एलमेंट बोलते हैं या एलमेंट वर्ड का छोटी मोटी बीमारियों के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है हिज मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एलमेंट्स सिंस अ लॉन्ग टाइम। उसकी माँ लंबे समय से कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। तो एलमेंट का मतलब होता है बीमारी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 18 इंग्लिश वर्ड्स शेयर किए हैं जिनको हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।